ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। तो श्लोक संख्या 10 तक हम देखा था। तो 11वें श्लोक से 11 से 15 श्लोक इसका उच्चारण करेंगे, इसको देखेंगे आज। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति यचेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा, पुष्णामि चौषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणपानसमायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। तो 15वां अध्याय है, तो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैं इसको देखा था पुरुषोत्तम योगा। तो इस अध्याय में पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये संसार कैसा है। अधश ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, एक ऐसे पेड़ से इसकी तुलना की गई है जिसका जड़ नीचे है और शाखाएं ऊपर है। छंदांसि यस्य पर्णानि, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या है, वेदों के जो छंद है। यस्तम वेद स वेदविद, इस पेड़ को जो जानता है वो संसार के बारे में वो जानता है, शास्त्र को। अब दूसरे श्लोक में इस पेड़ का और वर्णन दिया है। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, कुछ शाखाएं ऊपर है कुछ नीचे भी है। मतलब उसकी जड़ ब्रह्मलोक से शुरू हो रही है और कुछ शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं और नीचे से कुछ ऊपर की ओर जा रही है। गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला, और गुणों के द्वारा इस पेड़ की 3 गुण जो है वो पानी का काम करते हैं इसको सींचने में। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, जो जड़ें हैं वो भी ऊपर और नीचे जा रही है। मतलब एक जड़ तो ब्रह्मलोक से शुरू हो रही है, लेकिन बाकी भी उसके और भी जड़ें जो नीचे की शाखाएं हैं उससे कुछ नीचे चला जाता है। उससे जैसे पीपल का पेड़ होता है तो एक जड़ होती है, पर और जो शाखाएं होती हैं वो भी नीचे जाके जड़ का काम करती हैं। ऐसे बहुत अधश्च मूलानि अनुसंधान, इस तरह बहुत विस्तृत इसकी जड़ें हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक को इस संसार में कर्म के बंधन में बांध के रखता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इस पेड़ को समझना बहुत मुश्किल है। इसका अंत कहाँ है, इसका आदि कहाँ है, नहीं समझा जा सकता है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, तो इसकी जो जड़ है सुविरूढ़ मूलम, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग इसकी रूट है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग के शस्त्र से इसको काटना है। और इसको काट के क्या करना है, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, उस परम पद, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, एक ऐसे जो परम पद है भगवान का जो धाम है उसको खोजना है। यस्मिन् गता, जहां जाने के बाद जीव को संसार में वापस नहीं आना पड़ता।
तमेव चाद्या पुरुषम प्रपद्ये, और वहां जाके जो आदि पुरुष हैं, भगवान है, उनको शरणागत होना है। शरणागति का प्रोसेस क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये शरणागति का प्रोसेस इस श्लोक में बताया गया है। वो धाम कैसा है? ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो एक ऐसा धाम है, ना उसको सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्र, ना अग्नि, ये, और वहां जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ता, परम धाम है। तो जब जीव इस संसार में क्यों संघर्ष कर रहा है, भगवान के परम धाम में इतना संतुष्टि है। जो 6th श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि कैसा वो जो मेरा धाम है, भौतिक संसार है, अधम है, यहाँ पे अंधकार में है, लेकिन वो है जो संसार, वो क्या है? प्रकाश में। इसके बाद भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, और जो जीव है सारे संसार में, ये मेरे ही अंश हैं सनातन काल से। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन मन और इंद्रियों के कारण घसीटे जा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं भौतिक संसार। ये शरीरम यद अवापनोति यद चापि उत्क्रमतीश्वरा गृहीत्वेतानि सम्याति वायुर्गंधम निवासयत्। जैसे वायु कहीं से भी जाती है, उसकी सुगंध को लेके जाती है। इसी तरह ये मन और इंद्रियों के कारण जो जीव इस संसार में भोग करना चाहता है, एक के बाद उसको दूसरा शरीर मिलता है, और हर शरीर में श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणम एव चा, सुनने के लिए कान आंख नाक, इन सब का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मिलता है। हर शरीर में उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों मिलता है। अधिष्ठायम मनश्चैवम, और वो शरीर मिलने के बाद वापस से विषयानु उपसेवते, इंद्रियों की सहायता से वापस वो विषयों के सेवन में लग जाता है। उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम, तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। एक जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, इस शरीर में जीव रहते हुए कैसे भोग कर रहा है, विमूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं ये सब नहीं समझ पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो ये देख पाता है कैसे एक के बाद दूसरा जन्म मिल रहा है, वो शास्त्रों के इन सिद्धांतों को समझ सकता है। तो उसके बाद जो 11वां श्लोक, यतन्तो योगिन शयनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोपि आकृतात्मानं नयनम पश्यन्ति अचेतसा। यतन्तो योगिन शयनम, जो योगी है, यतन्तो वो यत्न कर रहे हैं। कैसे योगी? यत्नशील योगी। हाँ, यतन्तो योगिश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, वो देख लेते हैं। हाँ, आत्मनि अवस्थितम, आत्मनि अवस्थितम मतलब जो आध्यात्मिक लेवल पे स्थित है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड। तो कौन लोग देख पाते हैं? जो पिछले श्लोक में बोला गया है, ज्ञान चक्षु जिनके पास है वो देख पाते हैं। वो ज्ञान चक्षु किसके पास है? यतन्तो योगिनश्चैनम, ऐसे योगी जो यत्नशील हैं सत्य को जानने के लिए, जो यत्नशील हैं। पश्यन्ति, वो देख लेते हैं। आत्मनि अवस्थित, क्या देख पाते हैं? वो देख पाते हैं कैसे जीव को बार बार अलग अलग शरीर मिल रहा है। वो देख पाते हैं संसार के सत्य को कि कैसे संसार में वास्तविक रूप में कोई सुख नहीं है। कौन? जो योगी यत्न कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, आत्मनि अवस्थित, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे स्थित है। हाँ, यतन्तोपि आकृतात्मानो, दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं? यतन्तोपि, यत्न कोई और दूसरे और जो लोग हैं यत्न तो कर रहे हैं। आकृतात्मानो, आकृतात्मानो मीन लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, जो चेतना है उनकी वो शुद्ध नहीं हुई। यतन्तोपि आकृतात्मानो, जो हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। नयनम, वो नहीं देख पाते। पश्यन्ति, वो नहीं देख पाते। अचेतसा, क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है मिसडायरेक्टेड है। तो दोनों लोग यत्न कर रहे हैं,
ये बताया जा रहा है। पहली लाइन में ही बताया जा रहा है कि जो योगी यत्न कर रहा है, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है। और दूसरी लाइन में वो भी यत्न कर रहा है, लेकिन उसका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है, और उसकी जो चेतना है भी शुद्ध नहीं है, तो वो नहीं देख पाता है। तो जो पिछले श्लोक में बोला था ज्ञान चक्षु, इस श्लोक में बोला है पश्यति। हाँ, कि कौन देख पाता है? जो यत्न भी कर रहा है और हृदय भी शुद्ध है। इसका मतलब क्या है कि ये केवल प्रयास से संभव नहीं है, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रयास इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल प्रयास से हर चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति में क्या है? कृपा। तो प्रयास एक पार्ट है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, एंडेवर है, जैसे किसी के पास विल पावर है, लेकिन विल पावर या एंडेवर से अगर कोई व्यक्ति अंधा है, तो अगर कोई बहुत सुंदर चित्र है तो वो देख नहीं लेगा, कितना भी डिटर्मिनेशन लगाएगा। ये तो क्या है, अगर वो अंधा है या उसको कैटरेक्ट है, तो उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये तो व्यक्ति को प्रयास भी करना है, और प्रयास भी एक गाइडेड प्रयास होना चाहिए, गाइडेड एंडेवर होना चाहिए, जिससे वो सही डायरेक्शन में बढ़े, उसका हृदय भी धीरे धीरे शुद्ध हो। केवल यत्न करने मात्र से, कोई कुछ भी शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र की किसी भी विधि का पालन कर रहा है, कुछ भी जब कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो हृदय शुद्ध नहीं होगा उसका यत्न करने के बाद। तो इसीलिए उसका यत्न जो है वो भी गाइडेड होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है श्रवण से। तो ये जो यत्न यहाँ पे बोला गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जो पहली लाइन में जो यत्न है, वो योगी क्या यत्न कर रहा है? नव विधा भक्ति की विधियों का यत्न कर, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जिसकी शुरुआत होती है श्रवण से। जब वो अच्छे से श्रवण करने लगता है, हाँ, और उसके बाद जो नव विधा भक्ति है, उससे उसका हृदय शुद्ध होता है। ये तो जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वो देख पाता है। लेकिन अगर शुद्ध नहीं है, अचेतसा, अचेतसा मतलब उसकी चेतना सही जगह, गलत डायरेक्शन में, जैसे बताया गया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसा, समाधौ न विधीयते अचेतसा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त अचेतसा। अचेतसा, ये सेकंड चैप्टर में भी 44 वर्स उसमें भी आता है, कि जिसकी कॉन्शियसनेस किडनैप हो गई है। मतलब क्या है कि जब उसकी जो भोगों में आ सकती है, संसार के प्रति जो उसका अट्रैक्शन है, उसकी जो उसका जो आकर्षण है, ये उसमें उसकी कॉन्शियसनेस फंसी हुई है। तो जब तक वहां कॉन्शियसनेस फंसी है, तो वो देख नहीं पाता दूसरी साइड। ये इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें अलर्टनेस एक महत्वपूर्ण है, कि व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा कैजुअल होता है, हम देखते हैं अपनी भक्ति में भी, कि जब साधना अच्छा होता है, उस दिन हम चीजों को सही रूप से देख पाते हैं। और हमको लगा तो चल ही रहा है, अच्छा बहुत टाइम से चल रहा है, एक दिन भी जैसे ही थोड़ा लो करते हैं सिस्टम अपना, थोड़ा कैजुअल होते हैं, तुरंत बेविल्डर हो जाते हैं। ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कि जैसे ही जीव भोग की वांछा करता है, निकटस्थ माया तारे झपटी अधरे, माया उसको तुरंत कैच कर लेती है। ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये सिस्टम है। तो आध्यात्मिक जो बोला गया है इसमें, आत्मनि अवस्थितम, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में स्थित होने का मतलब कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के स्तर पे काम करना, आत्मा के स्तर पे काम करने का मतलब मीन्स क्या है, कि जो बॉडीली डिमांड्स हैं, वो अगर हमारे पूरे दिन के शेड्यूल को रूल कर रहे हैं, व्यक्ति यही सोच रहा है कि क्या खाना है, अभी क्या, कैसे मेरे को टाइम मिल जाए तो सो जाऊं, कैसे टाइम मिले तो कुछ खा लूं, कुछ मिले तो इंद्रियों की कुछ तृप्ति कर लिया, आंखों से कुछ देख लूं। तो इसका मतलब क्या है, बॉडीली चीजें बहुत रूल कर रही हैं। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मतलब फुली ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जो पूरा आत्म साक्षात किसको हो गया, तो वो तो बहुत हाई स्टेज है। लेकिन हमारे स्तर पे क्या है, कि हमको देखना है कि जो शरीर की आवश्यकता है वो नीडफुल रहे, और ज्यादा समय हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाए। ये पॉइंट है। तो ये बहुत जगह भगवत गीता में भी बताया गया है।
तो यत्न तो जो पहले इस लाइन में यत्न कर रहा है वो भी यत्न कर रहा है, दूसरी लाइन में जो यत्न कर रहा है वो भी यत्न कर रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में क्या बताया गया, यत्न तो अभी अकृतात्मा, पहला कि उसका जो एंडेवर है हो सकता है उसका डायरेक्शन ठीक ना हो, उसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो इसके कारण उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। ये दूसरा कारण क्या है कि उसका डायरेक्शन ठीक होगा, लेकिन क्या है, मटेरियल अटैचमेंट को छोड़ना नहीं चाहता है वो बिल्कुल भी। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन और कृष्ण कॉन्शियसनेस गो गोज इल टुगेदर, ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। तो ये दूसरा कारण है ये। तो जैसे जैसे हम शरीर की चीजों को रेगुलेट करते हैं, आत्माओं की क्रिया पे फोकस करते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति संसार की सत्यता को देख सकता है। ये पॉइंट है। तो जब तक ये व्यक्ति नहीं करता है और वो मटेरियल लेवल पे, तो तब तक उसको कभी भी वो रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि जो शास्त्र का ज्ञान है वो बहुत कनेक्टेड है, वो केवल एंडेवर पे नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है उसने पीएचडी भी कर लिया भगवत गीता पे, हाँ, महाराज बता रहे थे एक व्यक्ति ने वेस्ट में अमेरिका में पीएचडी किया था किस पे, गीत गोविंद में। वो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा है, इतनी शुद्ध प्रार्थनाएं हैं उसमें। वो जगन्नाथ जी के लिए चैतन्य महापुरुष को सुनते थे, और महाराज को लगा इससे मिलना चाहिए, मिलने गए तो सिगार पी रहा था ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये सिद्धांत समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, इट गोज लाइक टुगेदर। तो यही श्लोक में ये सिद्धांत दिया है। सोल के लेवल पे जितना एक्ट करेंगे, नवविधा भक्ति को जितना प्रयास करेंगे, उतना व्यक्ति देख पाएगा। अब इसके बाद ये प्रश्न हो सकता है यहाँ पे कि ये तो बोला गया है कि जिसके पास ज्ञान चक्षु है या जो आत्मा के स्तर पे है, हाँ, लेकिन बहुत सारे जीवात्मा इस संसार में है जो तो बॉडी के ही स्तर पे है, हाँ, ये शरीर के स्तर पे जी रहे हैं ये। तो अगर उसकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं है, शरीर के स्तर पे ही है, वो सोल को परसीव नहीं कर सकता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका कुछ आध्यात्मिक उन्नति होगा या नहीं होगा। हाँ, तो उसका भी अन्य आध्यात्मिक उन्नति होगा, उसका आध्यात्मिक उन्नति ब्लॉक नहीं होगा, उसके लिए बता रहे हैं 12th श्लोक से, हाँ, 12, 13, 14 की, इस संसार में हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। हाँ, वही ज्ञान चक्षु इस संसार में, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यद चंद्रमसी यद जगन्नो तत् तेजो विधि मामका। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भौतिक लेवल पे, मटेरियल लेवल पे जो स्पिरिचुअल रियलिटी को परसीव नहीं कर पाता, एटलीस्ट इस संसार में जब हम भगवान का हाथ देखते हैं, हाँ, कि कैसे भौतिक स्तर पे ही भगवान पे भी, भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है, हाँ, भौतिक स्तर पे भी, तो उससे वो शुरुआत है। प्रभु आप देखेंगे वो 12th श्लोक का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि बिगिनिंग है, such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness, lies a great deal of advancement for the conditioned soul. इस तरह से भी व्यक्ति जब देखने लगता है तो बहुत एडवांस कर सकता है धीरे धीरे। तो 12th श्लोक में भगवान ने बताया है कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे, ब्रह्मांड के स्तर पे भगवान हमको कैसे स्तर मदद करते हैं। 13 श्लोक में बताया इस पृथ्वी के स्तर पे, और 14 श्लोक में बताया हमारे शरीर और मन के स्तर पे। तो ये श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कैसा, यद आदित्य गतम तेजो, जो सूर्य का प्रकाश है, सनशाइन, जगत भास्यते खिलम, सारे जगत को प्रकाशित करता है, यद चंद्र असी यद अग्नो, इसी तरह जो चंद्रमा है और अग्नि है, तत् तेजो, इनका जो तेज है, विधि माम काम, ये मेरे से आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि ये संसार में जो चंद्र सूर्य का प्रकाश, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, अगर आप देखेंगे लोगों ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ये संसार में चीजें हो रही हैं।
तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो किससे आ रहा है? वो मेरे से आ रहा है। चंद्रमा का प्रकाश मेरे से आ रहा है, अग्नि। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में भगवान ने बताया है पहले ही, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका। आध्यात्मिक जगत में तो सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां तो अब चंद्रमा की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे अग्नि की जरूरत नहीं है, ये। लेकिन ये संसार में इन तीनों की जरूरत है। और वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। और इन तीनों के बिना, प्रोपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, जीवन असंभव है। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जीवन संसार में। तो भगवान के बिना जीव नहीं जी सकता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे सारे जीव अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, ये। उसके बाद ही सारी चीजें आगे कैरी ऑन होती हैं। हाँ, तो सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, अग्नि ना हो, तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता है। हम्म। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आई मेक द अरेंजमेंट बाय विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज पॉसिबल। मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं जिसके द्वारा ये भौतिक संसार का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, कॉस्मोलॉजिकल लेवल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अनइंटेलिजेंट मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। तो जो बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति, वो ये नहीं सोचता है। वो सोचता है अरे सूर्योदय हो गया, कुछ चंद्रमा है, तो हर चीज में वो एंजॉय करने के लिए सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये कहाँ से आ रहा है। ये पशुओं की वृत्ति रहती है। जो पशु होते हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है, बट देखा आपने, वो पक्षी चहचहाने लगते हैं, जानवर आवाज करने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वो सोचते हैं कि हाँ, बस हमको भोग करना है। अलग अलग सीजन चेंज होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, उसके अनुसार वो भोग में लग जाते हैं। ये वो केवल हाउ के बारे में सोचते हैं। लेकिन मनुष्य के पास वो विकसित बुद्धि है कि वो वाई, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोच सकता है। तो जो विज्ञान है, साइंस मेनली डील्स विथ हाउ, वो क्या, क्यों, कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करता है। हाँ, लेकिन वाई, शास्त्र बताता है कि हमको वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद भगवान बताते हैं कि कैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये भगवान क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भगवान का मेन उद्देश्य है कि जीव को आध्यात्मिक जगत लेके जाना है। अब लेकिन उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भिखारी है और आपने उस भिखारी को देखा, उसको देख के आपको दया आ गई। तो आपने बोला चलो मेरे साथ, मैं, वो आप कहीं सूरत में आए थे, सूरत में आपने कोई भिखारी देखा, आपको दया आ गया, आपने बोला चलो मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुमको एकदम अच्छा घर दे दूंगा और रहने के लिए सब कुछ दे दूंगा, वहां पे आराम से रहना, इतना तुमको यहाँ कष्ट हो रहा है। तो भिखारी जाएगा आपके साथ कि नहीं जाएगा? हम्म, तो वो सोचेगा। क्योंकि अभी उसका सूरत में सेट है ना, सूरत में अभी सेट है, उसका भीख मांगने की जगह सेट है उसका, जहाँ भीख मांग रहा है वो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बोलना पड़ेगा चलो अभी पहले उसको तुरंत वहीं पे भोजन खिलाओ, वहीं पे कुछ भोजन खिलाओ उसको, फिर कुछ कपड़ा दो, ये। तो जब वो देखेगा हाँ इसके पास वास्तव में पैसा है, थोड़ा मैं यहाँ इसने मेरी तकलीफ थोड़ा दूर की, मुझे थोड़ा कपड़ा दिया, खाने के लिए कुछ भोजन दिया, कुछ पैसे दिए, तब वो आपकी बातों पे विश्वास करेगा। इसी तरह भगवान आध्यात्मिक जगत ले जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान बता रहे हैं अरे यहाँ भी मैं ही कर रहा हूँ सब हैंडल, यहाँ भी तुमको सब मैं ही दे रहा हूँ। वो भगवान बता रहे हैं कैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ और मैं तुमको वहां भी दे सकता हूँ। गामा विश्य च भूतानि, 13वें श्लोक में बताते हैं धारयामि अहम ओजसा। गाम आविश्य में प्रवेश कर जाता हूँ, जो गामी पृथ्वी, जितने प्लैनेट्स हैं, गाम मीन्स प्लैनेट्स, जितने ग्रह हैं मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ। हाँ, गामा विश्य जब भूतानी धारयामि, उनको धारण करता हूँ, अहम ओजसा, अपनी शक्ति से। तो भगवान इतना बड़ा चीज बोल रहे हैं कि जितने प्लैनेट्स हैं उनको मैं सस्टेन करता हूँ, जितनी उसमें भूतानी, जितनी जितनी उसमें जीवात्मा है, और उसको मैं ही धारण करता हूँ। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं जैसे कोई व्यक्ति रेत हाथ में उठाता है ना, तो उसके हाथ में रहती है, वो गिरती नहीं। मुट्ठी में बांध के रखता है तो जैसे छोड़ देगा गिर जाएगी। ऐसे ही सारे जो
ये ग्रह हैं, ये भगवान के विराट रूप के मुट्ठी में है। हाँ, भगवान की वो जो शक्ति, भगवान की धारण करने की शक्ति जो ग्रेविटी बोलते हैं ना, ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगा, जैसे मून पे जाते हैं, चंद्रमा पे, तो 1/6 हो जाता है ग्रेविटी। तो वहां पे आप जाएंगे तो आप चल नहीं सकते, उड़ने लगेंगे ना, वो चल नहीं सकते आप ऐसे आराम से, बहुत वेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो कैसे आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं सारे, जो इतने सारे प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे हैं, इतने सारे ग्रह अंतरिक्ष में हम देखते हैं, इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, धारयामी अहम ओजसा, वो मेरे कारण है। भगवान बोल रहे हैं मैं उनको सस्टेन करता हूँ। पुष्णामी चौषधिम सर्वा, पुष्णामी मीन्स नरिशिंग। हाँ, तो जो नरिशमेंट मिलता है वेजिटेबल से, इतने सारे, इतनी सारी सब्जियां रहती हैं, इतने सारे पौधे रहते हैं, उसमें उनसे बहुत सारी औषधियां भी बनती हैं, और वो जीव को नरिश करती है। तो भगवान बोल रहे हैं वो कौन करता है? पुष्णामी चौषधि, मैं करता हूँ। सोमो भूतवा रसात्मका, सोम के द्वारा, यानी चंद्रमा का नाम है सोम। रसात्मका, मैं उसमें रस प्रदान करता हूँ। तो जो वेजिटेबल्स रहती हैं, सब्जियां रहती हैं, हर सब्जी का अपना एक टेस्ट होता है। पहले मसाले नहीं होते थे, बाहर के देशों में आज भी बहुत कम यूज करते हैं स्पाइसेस। तो बिना मसालों के हर सब्जी का अपना एक टेस्ट, तो भगवान से आ रहा है। तो जितने भी ये भौतिक संसार के नियम है, जैसे ग्रेविटी है, ये सब भगवान से चल रहा है। ये भगवान का अरेंजमेंट है, ग्रेविटी का फोर्स जो है। तो जो न्यूटन है, न्यूटन लिखते हैं साइंस में कि आई एम जस्ट गिविंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। जो न्यूटन, जिसने ग्रेविटी का थ्योरी दिया है, वो क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट गिविंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। ये चीज ऑलरेडी होती है, मैं उसके लिए बस एक इक्वेशन दे रहा हूँ, ये उस तरीके से। तो इस तरह से भगवान सारे प्लैनेट्स को वो धारण करके रखते हैं, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। हाँ, जैसे ही छोड़ देंगे सब कोलैप्स हो जाएगा। इतने प्लैनेट्स हैं, लोग चल रहे हैं, सब कोलैप्स हो जाएगा भगवान जैसे ही छोड़ देंगे। ये इसी तरह भागवतम वगैरह में देखते हैं, हाँ, कि कुछ भूकंप है, कुछ है, नीचे से अनंत शेष है, इतना बड़ा सिस्टम है, हमको पता ही नहीं है। हाँ, अनंत शेष के सर पे कितने सारे ब्रह्मांड है, कुछ है। हाँ, तो कुछ भी ऊपर से, अनंत शेष थोड़ा सा हिलेंगे, यहाँ पे बहुत भूकंप आ जाता है, कितने लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग क्या है, बहुत इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी है, और भगवान ने बहुत सारा अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिसके कारण जीव यहाँ पे है, और वो जीवित है इस तरीके से। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि प्लैनेट्स को मैं धारण करता हूँ, और वेजिटेबल का जो जूस है, तो जो जूस होता है वेजिटेबल में, ये क्या है? ये चंद्रमा के द्वारा आता है, ये भी भगवत गीता में लिखा है। साइंस, जो साइंटिस्ट हैं इस पे स्टडी कर रहे हैं, और साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है। जैसे ये उन्होंने रिसर्च किया है कि जैसे कभी बादल रहते हैं ज्यादा, हाँ, तो उस समय जो वेजिटेबल, जो सब्जियां रहती, ग्रोथ है वो कम होता है। जब मून रहता है तो ज्यादा होता है। दूसरा चीज, एक बार उन्होंने, जैसे आजकल बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियली उन्होंने वेजिटेबल, सब्जियों को उगाने का प्रयास किया। तो उन्होंने सोचा ठीक है, सनलाइट है, ये है वो है, तो उन्होंने एक लाइट वगैरह यूज करके, एक इंटेंसिटी, उसमें पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और कुछ एक लाइट में कुछ सब्जियां वगैरह उगाने का कोशिश किया। हम्म। वो कुछ उनका सब्जी उग गया थोड़ा, लेकिन उसको टेस्ट करके देखा, कोई टेस्ट नहीं। ये क्यों? क्योंकि उसमें मूनलाइट पड़ा ही नहीं। ये तो मून की मर्जी से, उससे क्या आ रहा है, वेजिटेबल्स का टेस्ट आ रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं
तात्पर्य की लास्ट लाइन में, द वर्ड रसात्मका इज वेरी सिग्निफिकेंट, एवरीथिंग बिकम्स पैलेटेबल बाय द एजेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून। हाँ, तो जो टेस्ट आता है वेजिटेबल्स का, ये किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। उसके बाद 14 श्लोक में बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधा। अहम वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर मीन्स डाइजेस्टिंग फायर, भूत्वा जीवात्माओं में मैं, वैश्वानर वो देवता का नाम है जो हमारे डाइजेशन को देखते हैं। हर कोई चीज हम लोग कर रहे हैं, आंखों से कुछ देख रहे हैं, उसके पीछे कोई देवता है। इसी तरह हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया चल रही है, डाइजेशन, उसके पीछे जो देवता है उनका नाम है वैश्वानर। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। तो प्राणियों की देह में मैं आश्रय लेता हूँ, प्राण अपान समायुक्ता। प्राण और अपान ये वायु का नाम है। प्राण यहाँ पे क्या है? प्राण वायु, अपान वायु। इनके साथ मिलके, प्राण और अपान वायु के साथ मिलके मैं क्या करता हूँ? पचामी अन्नम, अन्न को पचाता हूँ, चतुर्विधा। तो यहाँ पे जो प्राणी नाम है ये सारे जीवात्माओं के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, सारे जीवात्माओं के लिए। भगवान बोल रहे हैं ममैव वांशो जीव लोग, सारी जीवात्मा मेरे अंश हैं। और सारे जीवात्माओं के अंदर जो डाइजेशन वाला जो देवता है, जो डाइजेशन का काम चल रहा है, वो वैश्वानर नाम के देवता है, वो कर रहे हैं। वो डाइजेस्टिंग फायर, जो फायर ऑफ डाइजेशन रहता है, उससे डाइजेशन होता है। इसका मतलब भगवान क्या बता रहे हैं कि इवन शरीर के स्तर पे भी अगर व्यक्ति को कुछ भोग करना है, तो भोग करने में सबसे एक सिंपल लेवल पे वो भोजन के द्वारा एंजॉय करना चाहता है। ये उसमें भी हम स्वतंत्र नहीं है, हम अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। ये तो शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु है, होता है ना, कफ वात पित्त। तो वो वायु में इम्बैलेंस हो जाता है, उसको दिक्कत हो जाती है। ये वो वायु अपना अपना काम कर रही है, प्राण अपान समान उदान बयान, सबका अपना अपना रोल है। और फायर ऑफ डाइजेशन इसके अंदर है, पेट के अंदर। अब जैसे कहीं आग होती है ना, चूल्हे में देखा है ना, चूल्हे में, वो चूल्हे में आग लगती थी, तो वो लकड़ी कभी कभी आग बंद हो जाती है, तो क्या है, उसमें हवा देनी पड़ती है ना। हवा देंगे तो क्या है, फिर वो आग वापस जलती है। ऐसे ही इसके अंदर भी आग है, पेट के अंदर एक आग है, और हवा भी है, प्राण अपान समायुक्ता। तो वो हवा आती जाती है, उससे वो जठराग्नि मेंटेन रहती है। भगवान बोल रहे हैं। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग सोचते नहीं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, लेकिन जो डाइजेशन है, पाचन क्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे किसी का हाथ टूट गया, हाथ कट जाता है कई बार, तो हाथ टूट गया तो हाथ को ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, दूसरा हाथ तो लगा लेते हैं, मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब वो मेटल वाला लगा लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजों का ट्रांसप्लांट होता है, जिसका आज मेडिकल में मशीन वगैरह बनाया गया है। ऐसा आप देखेंगे, किसी का पाँव काम नहीं कर रहा है तो पाँव में कुछ आर्टिफिशियल लेग लग जाता है, आर्टिफिशियल लिम्स बोलते हैं उसको। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसी तरह हम लोग डाइजेशन का भी एक मशीन बना देते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम कलयुग में तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर किसी का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो जैसे हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ लगा दिया दूसरा, पाँव काम नहीं कर रहा है, पाँव लगा दिया। इसी तरह अगर डाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो डाइजेशन का मशीन लगा दो उसके अंदर। ये लेकिन जब उसको उन्होंने स्टडी किया तो पाया जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है, जो एक एक भोजन जो हम निवाला खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, अंदर जाके इतने सारे रिएक्शंस उसमें होते हैं, और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे आए कि इसके लिए तो कई सारी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कई सारी फैक्ट्री, फैक्ट्री भी एक फैक्ट्री नहीं, कई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी उसको, वो सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स है जो डाइजेशन का प्रोसेस है, और उस पे ही हमारा पूरा शरीर निर्भर है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे से, ये मैं करता हूँ। और केवल यही नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। ये शरीर के अंदर इतना सारा डिटेल चल रहा है, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है,
सब भगवान की कृपा से हो रहा है ये। क्योंकि ये अपने आप नहीं हो सकता, शरीर तो बन गया, हाँ, लेकिन शरीर के ऊपर भगवान वो कर रहे हैं, माया अध्यक्षीण प्रकृति, जो नेचर है, प्रकृति है, वो तो कॉन्शियस नहीं है। हाँ, तो वो कॉन्शियस नहीं है, हमने तो शरीर का आश्रय लिया है, लेकिन शरीर प्रकृति ने बनाया है, लेकिन प्रकृति कॉन्शियस नहीं है ये। तो ये क्या है, भगवान ये सब अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी हम भगवान पे निर्भर हैं, भौतिक जीवन के लिए भी हम भगवान पे निर्भर हैं ये। तो ये इसमें बताया गया है। अब जो 15th श्लोक है उसमें बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि आध्यात्मिक ज्ञान को भी हमको भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। सर्वस्य चा अहम, सर्वस्य मीन सारी जीवात्माओं के, हृदय सन्निविष्टो, हृदय में मैं स्थित हूँ, सारी जीवात्माओं के हृदय में मैं स्थित हूँ। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, मुझसे ही तीन चीजें आती हैं, क्या? स्मृति, हमको कुछ याद आता है, कुछ याद आता है, कुछ याद रहता है, ये भगवान की कृपा से होता है। हाँ, ज्ञानम जो नॉलेज होता है, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस है, व्यक्ति भूल जाता है, ये मेरे से ही आता है। वेदश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं हूँ, वेदांत कृत वेद विधेव चाहम, और वेदों की रचना भी मैंने की है, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो ये क्या है? इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान दो पार्ट में, कि कैसे मैं सारे जीवात्माओं में हूँ। तो पहले भगवान ने बताया कि ब्रह्मांड के स्तर पे सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, हाँ, अग्नि का तेज ये मेरे से आ रहा है। फिर भगवान ने बताया सारे जो ग्रह हैं उनको मैं उनको ध्यान रखता हूँ। सारा जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें रस मेरे द्वारा आता है। सारे जो प्राणी हैं उनका, इवन जो खा रहे हैं उसको पचाने वाला भी क्या हूँ? मैं ही हूँ। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है उसका जो ज्ञान लेने का प्रोसेस है उसमें भी मेरा बहुत प्रमुख रोल है। जैसे 13th चैप्टर में बताया है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, हाँ, कि शरीर में परमात्मा का फंक्शन भी है, कि इसी शरीर में एक पुरुष है, हनुमंता वो सैंक्शन करता है, भरता वो मेंटेन करता है, महेश्वरा उस सबका वॉइस है ये। तो परमात्मा हमको अंदर से गाइड करते रहते हैं ये, वो इंट्यूशन, उपद्रष्टा अनुमंतन च। तो मनुष्य जीवन में लाइफ का गोल है कि हमको ऐसी जगह, ऐसा डायरेक्शन लाइफ को देना है कि जो परमात्मा का वॉइस है उसको सुन सकें, उसको लाइफ में अपना सकें ये। तो अब ये श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ये कई बार बोला गया है गीता में अलग अलग जगह। अब दूसरा चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो बेसिकली भगवान क्या करते हैं हृदय में रह के ये? तो हमारे पास विकल्प रहता है। क्या विकल्प है? मैंने कुछ शास्त्र में पढ़ा, हाँ, अब वो जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसके अनुसार मैं अपनी जो इच्छाएं हैं उसको चेंज कर सकता हूँ और भगवान की ओर उन्मुख हो सकता हूँ ये। तो जब जीव भगवान की ओर उन्मुख होना चाहता है तो परमात्मा उसको एक बताते हैं डायरेक्शन, ऐसे काम करना है तुमको। और जब वो इस संसार में भोग करना चाहता है उसको अलग प्लान देते हैं। जीवा डिजायर्स, कृष्णा गिव्स अ प्लान। हाँ, तो भगवान अंदर से दे रहे हैं ना स्मृति अपोहनम। अब यहाँ पे बोला गया है कि भगवान से ही व्यक्ति भूलता है। तो जो बोलते हैं व्हेन वी से दैट कृष्णा गिव्स अस फॉरगेटफुलनेस, इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति है, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते, इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति को दुख होता है।
लेकिन जब इंद्रिय विषय सामने आता है तो हम शरणागत हो जाते हैं, किसके? कृष्ण के नहीं, वो विषय के। तो कभी भी जब भोग करने का मौका होता है तो हम फिलॉसफी भूल जाते हैं। ये अजामिल के साथ वही हुआ। अजामिल जो भी उसने पढ़ा था धर्म के बारे में, वेद के बारे में, उसने एक दृश्य देखा, वो भूल गया। तो भगवान हमको बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरणागति ले लो। लेकिन हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो जब माया हमको प्रलोभन देती है तो हम वो इंस्ट्रक्शन जो है वो भूल जाते हैं, जो हमने सुना है गुरु से, साधु से, शास्त्र से, और वो भूल जाते हैं और फिर उस प्रलोभन में लग जाते हैं। तो कोई बोल सकता है अरे भगवान ही तो देते हैं, भगवान ने इस श्लोक में बोला है अपोहनम, चाहे मैं ही देता हूं तुमको फॉरगेटफुलनेस। लेकिन क्या है, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान जैसी हम इच्छा करते हैं अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी हम कोई प्रलोभन देखते हैं या कुछ भी टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट है या टेम्पटिंग सिचुएशन है, तो उसमें क्या होता है, वो 2.62-63 वाला लूप चालू होता है। जो सेकंड चैप्टर में 2.62-63 का लूप है, ध्याय तो विषयान पुंसा वाला लूप है ना, वो चालू होता है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि व्यक्ति के चिंतन से ही शुरू होता है। सारी चीज किससे शुरू होती है? चिंतन से। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा, पहले सोचता है, फिर आसक्त हो जाता है, फिर उसको प्राप्त करना चाहता है। कामा क्रोधो विजायते, नहीं प्राप्त होता तो क्रोधित हो जाता है। क्रोधो भवति सम्मोहा, एंगर से डिल्यूजन आ जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, ये स्मृति विभ्रमा क्या है? फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, वो 2.62-63 का जो लूप है उसमें ही आता है। फिर संसार में जब हमको कोई टेम्पटेशंस मिलते हैं, कोई प्रलोभन आता है, और फिर जब व्यक्ति कंटेम्पलेट करने लगता है, ये तो अच्छा है, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। हाँ, और वो इच्छाओं के बारे में जब वो सोचने लगता है ज्यादा, तो भगवान देखते हैं कि ये तो एंजॉय करना चाह रहा है। हाँ, वो एंजॉय करना चाह रहा है। हाँ, और जब हम एंजॉय करना चाहते हैं तो बेसिकली हम भगवान को क्या बोल रहे हैं? मैंने बहुत सारा चीज सुना है आपके बारे में, शास्त्र पढ़ा है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट इट, आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो भगवान बोलते हैं ओके। हाँ, तो इफ यू वांट टू एंजॉय, अगर तुमको एंजॉय करना है, ये, तो फिर भगवान वैसा प्लानिंग देते हैं हमको। समझ रहे हैं आप? हमको क्या है, एक प्लान देते हैं भगवान की, अब तुमको कैसे एंजॉय करना है। जैसे कोई भी सेंस है, कोई भी चीज है, जैसे हमको भगवान को भोग अर्पण करके कुछ खाना चाहिए, लेकिन कोई आपका आइटम है, कोई चीज आपको पसंद है और उसका भोग नहीं लगा है, आपने देख लिया, आपको एंजॉय करने का इच्छा हो गया, और आप उसके बारे में आप सोच रहे हैं, थोड़ा और कंटेम्पलेट करते हैं, तो डिजायर स्ट्रांग हो जाती है कि मैं कैसे खाऊं, कैसे खाऊं। तो भगवान देखते हैं कि इसने शास्त्र में पढ़ा है, भगवत गीता में 3.13 बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये खाना चाहता है। तो भगवान अब बोलते हैं ठीक है, उसको प्लान दे देते हैं ये। और फिर वो जो छोटा सा सुख है, इसलिए उसको बोला गया है तुच्छ सुख, क्षुल्ल सुख, सुख मिलता है उसको, बहुत छोटा सा सुख, उस सुख के कारण वो बन जाता है संसार में। तो फिर भगवान क्या है, फिर उसको फॉरगेटफुलनेस दे देते हैं। हाँ, हाँ, सारे शास्त्र के इंजंक्शन को भूल जाता है, फॉरगेटफुल हो जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब वो, हाँ, तो हम भूलना चाहते हैं तो भगवान फॉरगेटफुलनेस देते हैं। लेकिन उसी परिस्थिति में जो दूसरा व्यक्ति है वो भगवान से प्रार्थना करता है, बोलता है नहीं नहीं, मैं भोग लगाए बिना नहीं खा सकता, भगवान को जब तक अर्पण नहीं होगा मैं ये नहीं खा सकता। हम्म। वो चाहता है कि भगवान के आदेशों का पालन करना, ये। तो जब टेम्पटेशन आती है, हाँ, तो उसको इंस्ट्रक्शन याद आते हैं। इसी को एसेंशियली सिंसियरिटी बोलते हैं। हाँ, सिंसियरिटी। तो जब भोग करने की इच्छाओं को हम ज्यादा एंटरटेन करते हैं, तो फिर क्या होता है, अपहर्त चेतसा वो व्यक्ति भूल जाता है
लेकिन जब वही परिस्थिति आ रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि इस परिस्थिति में मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं कैसे जो शास्त्रों में लिखा है उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसी परिस्थिति में गुरु साधु शास्त्र का रिमेम्बरेंस आएगा ये। और धीरे धीरे जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको भी भगवान हमको बुलाने लगेंगे। तो जो फर्गट हमारे स्टेज में क्या होता है कि जब भौतिक चीजों को देखते हैं संसार में, जब एंजॉय करने का कोई अपॉर्चुनिटी आता है, अवसर आता है, तो उसमें हम शास्त्र को भूल जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं ये। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में उसको पालन करना चाहता है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं जो शास्त्र में लिखा है उसको पालन करूंगा, तो उसको भगवान रिमेम्बरेंस देंगे, शास्त्र का रिमेम्बरेंस देंगे। और वो सिंसियरली, और लास्ट स्टेज इसका क्या है कि वो भौतिक इच्छाओं को ही भूल जाएगा एक लेवल के बाद, जो बहुत हाई स्टेज है। हाँ, भौतिक इच्छाओं को भूल जाएगा, तो उसको लगेगा नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ ये। जब जैसे 6 गोस्वामी जब वृंदावन में थे, तो ना उनके पास घर था, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास कोई आश्रय था। उनको ऐसा नहीं लगा अरे बस हम लोग सब छोड़ के आ गए, कितना मिस कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, दे वर सो मच एंजॉइंग बिकॉज दे गॉट समथिंग वेरी हायर। ये कैसे है, ये कौन कर रहा है? ये भगवान का ही आशीर्वाद है अंदर से। हाँ, ये देखिए पूरा मैकेनिज्म ये अंदर का है। जैसे हम लोग एक्ट करते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में एक्शन का बहुत रोल है। अगर व्यक्ति, हमको लगता है ये संसार में तो हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, संसार वाला व्यक्ति सोचेगा अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, पूरी दुनिया को चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर का मैकेनिज्म है। और वही अगर हम प्रामाणिक जीवन जीने लगे, एक भी व्यक्ति को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर का मैकेनिज्म काम करता है ये। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने फेमस श्लोक बोला है सातवें स्कंद है वो, तुझे पर दुरतया वैतरण्या तद्वीर गायत महामृतमग्न चित्ता सोचे ततो विमुखो चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाय भारम उद्वहतो विमूढ़ान। हाँ, प्रहलाद महाराज ये श्लोक किसको बोल रहे हैं? नरसिंह देव को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है कि मैं भौतिक संसार के पार कैसे जाऊंगा, अपनी अपनी टेंशन नहीं है मेरे को। क्यों नहीं है टेंशन? तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। आपका जो वीर है, आपका जो गुणों का यश है, आपकी इतनी महान लीला है, उनका गान करके मेरा जो चित्त है उसमें पूरी तरह मेरा मग्न है। सोचे तथो, सोचे मीन्स लमेंटेशन। मुझे शोक होता है किसके बारे में? विमुख चेतसा, उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है। विमुख चेतसा इंद्रिया अर्थम, और इस संसार के भोगों को भोगना चाह रहे हैं, इस संसार में एंजॉय करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए मुझे शोक होता है। माया सुखाए, वो माया का जो सुख है उसको, वो उसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। उद्वहतो मूढ़ान, और इतना बड़ा भारम, अपने सर पे इतना भार लेके रखा है वो मूर्ख लोगों ने। हम्म? तो विमूढ़ास का मतलब क्या है? एम्पावर्ड फूल। एम्पावर्ड फूल मीन्स इज एम्पावर्ड टू डू लॉट ऑफ फूलिश एक्टिविटी। ये हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको एम्पावर करती है। तो अगर तो वो पॉजिटिव है तो एम्पावरमेंट पॉजिटिव होता है, अगर वो डिजायर डिस्ट्रक्टिव है तो वो एम्पावरमेंट क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। हम्म? तो ये पॉइंट है प्रभुपा, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब प्रहलाद महाराज देखते थे कि लोग भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, तो उनको याद आता था मैंने अपने गुरु नारद मुनि से क्या सुना है, इस संसार में तो कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं है, वो केवल दुख देने वाला है। तो वो सोचते भी नहीं थे प्रहलाद महाराज की मैं भी ट्राई करता हूँ। हम इस संसार में देखते हैं कोई किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हमको लगता है एक एक बार हमको भी ट्राई करना चाहिए, थोड़ा हो सकता है इसमें कुछ एंजॉयमेंट हो ये। लेकिन प्रहलाद महाराज उस स्तर पे ही डिड नॉट इवन कंसिडर एंजॉइंग इट। जैसे देखते हैं हम लंका में सीता माता ने सोचा भी नहीं थोड़ा देख तो लूं, इतनी सोने की लंका है, इसका इतना गुणगान सुना है, थोड़ा घूम लूं इसको, ये कंसिडर भी नहीं किया उन्होंने।
इतना दृढ़ रूप से उनकी वो आस्था थी, वो इच्छा थी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, दैट डिजायर वॉज सो स्ट्रॉन्ग। कृष्णा इज गिविंग मोर एंड मोर रिमेम्बरेंस, ददामि बुद्धि योगम तब। हाँ, भगवान और उनको अपना अपना रिमेम्बरेंस दे रहे थे, महाअमृत मग्न चित्ता। तो ये जो एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ, जीव के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली चीज होती है कि ये संसार की चीजों में अटक जाता है, इसमें अटक जाता है। लिटिल एंजॉयमेंट बहुत दुर्भाग्यशाली है, लिटिल एंजॉयमेंट। मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था, आप देखेंगे, देखिए संसार में कितना डिस्ट्रैक्शन है, और माया के कैसे छोटे छोटे प्लेजर व्यक्ति को अटक, मतलब उसमें स्टकअप हो जाता है, वो स्टकअप हो जाता है। और कैसे इतने, हाँ, जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, जैसे आपको कैरम खेलना नहीं आता है, हाँ, कैरम होता है ना, कैरम। तो जब तक खेलना नहीं आता आपकी कोई रुचि नहीं है उसमें। अब आपने थोड़ा कैरम में वो कैसे स्ट्राइकर वो करना है, थोड़ा सीख लिया आपने कैसे हिट करना है, ये करना है। अब वो इतना छोटा सा प्लेजर है, लेकिन आप उसमें फिर आप घंटों बिता देंगे, घंटों तक खेलते रहेंगे। ऐसे जीव ये संसार में स्टकअप हो जाता है। किसी को लूडो खेलना नहीं आता है, तो जब तक नहीं आता है खेलना तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो लूडो खेलने को आ गया उसको, वो घंटों लूडो खेल रहा है। मतलब ऐसी, मतलब एक एक चीज ये संसार में ऐसी है, वो मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उसमें स्टकअप हो जाता है आदमी। जैसे कुछ लोगों की हैबिट रहती है, वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर किसी एक दुकान पे जाएंगे, वहीं से रोज समोसा खाएंगे, वहां से चाय पिएंगे। स्टकअप हो गया उसमें अभी, उसका सिस्टम। वो देख नहीं रहा कि मेरे मनुष्य जीवन का आधा घंटा जा रहा है, 40 मिनट जा रहा है, वो स्टकअप हो गया। अभी जैसे कोई अखबार पढ़ता है, हाँ, अब उसमें उसको एक छोटा प्लेजर मिल रहा है, लिटिल टाइनी प्लेजर। अब देखो उसमें कितना, 1 घंटे अखबार पढ़ रहे हैं। एक घर में मैं गया था, एक डिवोटी के यहाँ, उसके पिताजी वो पार्लियामेंट देखते थे। पार्लियामेंट में देखा है ना आपने, वो संसद भवन रहता है, उसमें सब लोग एक साथ बोलते हैं, केवल जो एक आदमी जो ऊपर बैठा रहता है वो सुनता है सबको। हाँ, सब लोग एक साथ बोलते हैं उसमें, क्योंकि सुनते ही नहीं है एक दूसरे को। और वो बेंच पे बजाते रहते हैं ऐसे करके। तो वो सुन रहे थे, मैं देखा बाप रे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगे। मैं सोच रही क्या सुन रहे हैं इसमें। हाँ, वो तो एक आदमी जो बैठा हुआ है ऊपर, उसको ऑलरेडी पेमेंट मिल रहा है सुनने के लिए, क्योंकि बाकी कोई एक दूसरे को सुन ही नहीं रहा है उसमें। लेकिन क्या है, हर चीज में व्यक्ति ऐसा स्टकअप हो जाता है। हाँ? अभी हमारा यहाँ पे जो सेंटर है गोरखपुर में, इसके आगे जैसे थोड़ा जाके बस बाहर चैंटिंग कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा एक ग्राउंड है थोड़ा आगे जाके, तो वहां पे बहुत सारे वो कुछ लड़के बैठे रहते हो। तो मैंने एक दिन देखा, मैं अच्छे देखा तो हमेशा यहाँ लड़के बैठे रहते हैं 10-12। ये वो सुबह बैठते हैं 8-9 बजे बैठते हैं, 12 बज गया 1 बज गया 2 बजे बैठे रहते हैं। तो मैं सोचा किसमें एब्जॉर्ब है इतना बैठे हुए। तो एक दिन वहां मैं ऐसे जा चैंटिंग कर रहा था, मैं देखो कार्ड्स खेलते हो, कार्ड्स, गैम्बलिंग कुछ तो, हाँ, कर रहे हैं वहां पे। ओके, उसमें उसमें क्या है, 2-3 लोग होते हैं जो खेलते हैं, कुछ अपना पैसा लगा रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, और बाकी, हाँ, ऑडियंस 5-6। इतने घंटे, मतलब संसार में जो टाइनी प्लेजर है उसमें व्यक्ति ऐसे स्टकअप हो जाता है। इसलिए देखिए सुबह व्यक्ति उठ नहीं पाता है, हाँ, थोड़ा माइंड चीट कर देता है। हाँ, देखिए कभी भी हम लोग अलार्म कई बार बंद करते हैं, अलार्म बंद करने के बाद जब उठते हैं कम से कम 1 घंटा चला जाता है कई बार, 40 मिनट 1 घंटा, अरे बाद 40 मिनट चला गया। तो ये जो तुच्छ प्लेजर है, जो लिटिल प्लेजर है, ये बहुत बड़ा स्टकअप करने के लिए है जीव को। ये जो भोग करने की इच्छा है, इतने जन्मों से हम लोग कुछ कुछ ट्राई करते हैं, ऐसे एंजॉय करें, थोड़ा ऐसे एंजॉय करें। ये किसी व्यक्ति को लगता है मेरे पास पहनने के लिए बहुत सुंदर कपड़े होने चाहिए, बहुत अच्छे, अभी ये फंक्शन में मुझे जाना है, बहुत अच्छे कपड़े। तो अभी उसको चुनने के लिए देखिए कितना टाइम जाएगा उसका, 1 घंटा लगा देगा कम से कम। वो 1 घंटा भी कम ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी लगा सकता है उसके लिए। हर भोग करने की जो इच्छा है वो व्यक्ति को बांधती है, और बहुत, जैसे भोजन है, अब व्यक्ति को है कि रोज अलग खाना है, अब उसको मसाला डोसा खाना है, ये अब उसके 3-4 घंटे चले जाएंगे
उसका सिस्टम लाओ, देखो उसके लिए क्या है क्या नहीं है, और जितनी इंटेंस इच्छा है उसकी उतना कंटेम्पलेशन। कि वो डोसा होना चाहिए, फिर उसके साथ चटनी कौन सी होनी चाहिए, फिर सांभर कैसा होना चाहिए, फिर सांभर मसाला है कि नहीं, उसका इंग्रेडिएंट है कि नहीं, ये उतने में तो 64 राउंड कर लेता हूँ ये। तो ये जो लिटिल एंजॉयमेंट का टेंडेंसी है जीव को स्टक करता है। और ये जो प्रहलाद महाराज का श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कृष्णा कैन इन्वर्ट द नॉर्मल डायनामिक्स फॉर अ सीरियस डिवोटी। हमारा संघर्ष है वो बहुत कम हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग सीरियस हो जाएंगे। अभी हमारा एनर्जी जा रहा है क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के लिए उतना इच्छा नहीं है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है या कोई गंभीर भक्त है, भगवान उसके लिए डायनामिक्स इन्वर्ट कर देते हैं। वो जब इंद्रियों के विषय को देखता है उसको याद आता है, उसको याद आता है कि भगवान ने क्या बोला था। तो भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं, रिमेम्बरेंस भी देते हैं। डिपेंड करता है व्हाट द सोल इज डिजायरिंग, उसकी इच्छा क्या है। तो स्ट्रगल व्यक्ति के लिए कम हो जाएगा, वो भगवान को याद करने लगेगा। जितना हम लोग सिंसियरली भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उतना भगवान हमको रिमेम्बरेंस देंगे। ये तो हम लोग अपने अभी के जीवन में भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी छोड़ दी भगवान की कृपा से। कोई व्यक्ति होगा, वो नॉनवेज खाता होगा, पहले ड्रिंकिंग करता होगा, प्याज लहसुन खाता होगा, वो हमने छोड़ दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए। अब हमारा उसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, करेक्ट। तो किसने दिया ये फॉरगेटफुलनेस, कैसे हो गया? ये भगवान की ही कृपा है। कृष्णा हैज गिवन अस फॉरगेटफुलनेस ऑफ सच टेस्ट दैट वी हैड अर्लियर। तो जैसे हमने ये कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ी हैं, अब लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके प्रति आकर्षण नहीं किया है। लेकिन अगर हम परसीवियर करेंगे, अगर हम भक्ति के मार्ग में लगे रहेंगे, ये तो ऐसा एक स्टेज आएगा कि जो अभी आसक्ति है हृदय में, जो ग्रंथि है, वो भी धीरे धीरे टूटेगा और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ये इसमें बताया। ये श्लोक का पहला पार्ट है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता ज्ञानम अपोहनम। तो इस श्लोक का आधा पाठ कल कल देखेंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद।